जय हिंद दोस्तों, मैथ 02 एडवांस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 1.5 एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आपको हल कराए जाते हैं। 1.5 का क्वेश्चन नंबर ये पहला है। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करें, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन प्रमेय हैं और कौन कौन अप्रमेय हैं। तो इसमें बताना है कौन सा प्रमेय है, कौन सा अप्रमेय संख्या है, इस चीज़ को हमें बताना है। सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे प्रमेय किसे कहते हैं, प्रमेय संख्या किसे कहते हैं। हमें प्रमेय अप्रमेय अगर आता रहेगा तो हम इसको आसानी से लिख या हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, प्रमेय संख्या किसे कहते हैं। प्रमेय संख्या या प्रमेय किसे कहते हैं, प्रमेय संख्या कहते हैं किसे कहते हैं। तो प्रमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रमेय संख्या। यहाँ लिखेंगे जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमेय या प्रमेय संख्या कहते हैं, प्रमेय संख्या कहते हैं। तो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। अगर जैसे पूछा जाए तो जैसे यहाँ पर लिखा जाएगा जैसे हो जाएगा आपका 1 2 और क्या हो जाएगा, कैडी में 4। कैडी में 4 क्यों होगा, ये जो कैडी में 4 है 2 का स्क्वायर है, ये कैडी से बाहर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो 2 एक प्रमेय संख्या होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या हो जाएगा। अब हम समझते हैं अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर समझेंगे क्या, अप्रमेय। क्या समझेंगे, प्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। इसी क्या होता है, उल्टा होता है। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही क्या होता है, हमारा अप्रमेय संख्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। अप्रमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखेंगे, जैसे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर जैसे लिखेंगे जैसे कैडी में 3, कैडी में 2, कैडी में 3 और कैडी में 2, ये क्या है, अप्रमेय संख्या। ये सब क्या है, अप्रमेय संख्या है। इसको हम क्या करते हैं, बाहर नहीं निकाल सकते हैं इन सबको। तो बाहर नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे एक पाई होता है, पाई क्या होता है, ये अप्रमेय हमेशा होता है, पाई का मान कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन हमारा है, कितना है, पहला है 2 कैडी में 5 पूछ रहा, प्रमेय संख्या कैडी में 5 पूछ रहा, प्रमेय संख्या अप्रमेय। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 2 तो यहाँ पर बाहर है और ये 5 कैडी से बाहर नहीं आएगा, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये अप्रमेय संख्या। तो क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस कैडी में 5 एक अप्रमेय संख्या है। क्या है, अप्रमेय संख्या है। क्या है, अप्रमेय संख्या। आपको मैंने बताया क्यों अप्रमेय संख्या, क्योंकि इसको हम बाहर कैडी से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या होगा, ये अप्रमेय संख्या हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या करा, देखिए 3 प्लस कैडी में 23, ये कोष्टक में है, माइनस कैडी में 23 पूछ रहा, प्रमेय संख्या है अप्रमेय संख्या। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 3 यहाँ से कोष्टक हटाएंगे, कैडी में 23 माइनस कैडी में 23। अब देखिए 23 से कट गया, बचा क्या, 3 बच गया। क्या बच गया, 3। जब 3 बच गया, आपको बताया था इसके रूप में होगा, क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या। एक ये प्रॉपर संख्या है, तो क्या हो जाएगा,
सॉरी दोस्तों, ये प्रमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या है? 3 एक प्रमेय संख्या या प्रमेय है संख्या है। चाहे प्रमेय संख्या कहें चाहे प्रमेय है कह दें, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? ये तीसरा वाला है। यहाँ पर तीसरा क्या है? तीसरा आपका है 2 कैडी में 7/7 कैडी में 7। अब देखिए कैडी 7 कैडी 7 से कट जाएगा, कैडी 7 कैडी 7 से कट जाएगा, बचेगा क्या? 2/3। तो इसे हम P/Q के रूप में लिखे हैं। ये क्या है? P/Q के रूप में है। देखिए P/Q के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमेय संख्या। यहाँ लिखेंगे 2/7 एक प्रमेय संख्या है। क्या है? प्रमेय संख्या। अब इसके बाद यहाँ पर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर चौथा। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। यहाँ पर क्या है? 2 पाई। अब हमने आपको पहले बताया पाई जहाँ दिख जाए और क्या होता है आपका अप्रमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान फिक्स नहीं है। पाई का मान निकालने के लिए सुपर कंप्यूटर फेल है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये क्या अप्रमेय संख्या होगा। इसका मान फिक्स नहीं होता है पाई का मान। ये जो 7 हम पाई का मान जो 22/7 मानते हैं, 22/7 ये हम लगभग के मानते हैं, बाकी ये पाई का मान एग्जैक्ट नहीं है। तो दोस्तों पाई जो इसके साथ पाई है, इसलिए क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या। 2 पाई एक प्रमेय संख्या है। आपको बता दिए क्यों प्रमेय संख्या, क्योंकि ये पाई क्या इसके साथ 2 के साथ पाई है, इसलिए क्या है? ये अप्रमेय संख्या। हमें पता है कि पाई क्या होता है? एक अप्रमेय संख्या होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये चारों क्वेश्चन, कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।